चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, उनके सामने त्रिकोणीय मुकाबले में आकर के उनको पछाड़ने का काम करेगा। यह भारतीय जनता पार्टी केवल अति पिछड़े समाज को गुमराह करना जानती है, इन्हें हक अधिकार नहीं देना चाहती है। नहीं, मैं तो आपको कैंडिडेट बनाना चाह रहा हूँ। पीडीएम मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान। मैं समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूँ, मैं अपना दल समाजवादी पार्टी के गठबंधन की विधायक हूँ। अगर ओवैसी साहब की संगत का भी असर है तो बुरा कहाँ से है? बहन बेटियों को नंगा किया गया। गुरु अहंकार का अंत बड़ा बुरा होता है। हमारे जैसे व्यक्तित्व को, अखिलेश यादव जी को चुनौती करना। एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। हमारे साथ बात करने के लिए बनारस के मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, अभी तक दो दलों की लड़ाई हुई थी, इंडिया और एनडीए की, अब पीडीएम आ गया है, क्या लगता है? लगता क्या है? कुछ असर पड़ेगा? दो टीम खेल रही है, पीडीएम अंपायर रहेगा। कौन आउट होगा, कौन मैच जीतेगा? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ओवैसी साहब हर बार चुनाव में आते हैं और चुनाव लड़ते हैं, वोट काट के चले जाते हैं। अखिलेश भैया को हम बहुत प्यार करते थे। हमारी बहन डॉक्टर पल्लवी बहुत प्यार करती थी। हम ओबीसी फैक्टर पर, दलित के फैक्टर पर, माइनॉरिटी के फैक्टर पर अखिलेश यादव जी के साथ काम किए। एक महिला विधायक का किस तरीके से तिरस्कार किया अखिलेश यादव जी ने, उससे ये पता लगता है किस तरीके से विपक्षी धारा के प्रमुख नेता ओवैसी साहब को वो इग्नोर करते हैं। उससे ये बात पता चला कि जहां विपक्षी एकता को हम बल देना चाहते हैं, जहां हम अपनी हिस्सेदारी और हकदारी की बात करना चाहते हैं, वहां अखिलेश यादव जी हमको कभी कभी लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ के काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे, हमारे दल को, हमारे लोगों को ये लगा कि तीसरा मोर्चा चाहिए इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर। हम पीडीएम के साथ हैं। नहीं, हम तो 75 जिले जानते हैं उत्तर प्रदेश में, और एक भी कोना पीडीएम छोड़ेगा नहीं लड़ने से। हम सारे सीटों पे लड़ेंगे। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना था, सब एक गुलदस्ते के साथ सजे थे हराने के लिए एनडीए को, लेकिन उसी तरीके से बिखर गया। अब एक दल से दो दल हो गए, तो इससे कहीं एनडीए को फायदा नहीं होगा? देखिए, हम बनियागिरी तो करने आए नहीं हैं कि हम फ़ायदा और नफ़ा और नुकसान देखें। हम हिस्सेदारी की बात करने आए। आप शायद भूल रहे हैं कि इस देश में, स्वतंत्र देश में, किसानों के छातियों पर गोली दागी गई। कहाँ थे लोग? क्यों नहीं लड़े? बहन बेटियों को नंगा किया गया। रात को पेट्रोल डाल के पुलिस ने जलाया हाथरस में। मणिपुर की स्थिति आप देख रहे हैं। पेपर लीक पर नौजवानों की हताशा को आप देख रहे हैं। ये मुद्दे हैं। महंगाई चरम पर है। बेरोजगारी की तो बात ही है, छोड़ दीजिए। हम टॉप पे पहुंच गए हैं। तो क्या किसी भी सत्ता पक्ष के लोगों ने यह बात स्वीकार करने की कोशिश की कि हम 10 साल में अपने देश की जनता के साथ न्याय नहीं कर पाए? क्या किसी ने इस बात को तय किया विपक्ष की धारा पर कि नहीं, हमको सड़कों पे जाना है, विपक्ष की भूमिका निभाना है? अब वहीं डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को देखिए, वो पूरे प्रदेश में पैदल मार्च करती हैं, यात्रा निकालती हैं। ओवैसी साहब को देखिए, नेशनल स्तर पर वो जो है माइनॉरिटी से लेकर के, दलित से लेकर के, जो भी मुद्दे होते हैं उस पर बेखौफ होकर के वो लड़ते हैं। तो ये जो डर का माहौल है, इसको ब्रेक करने के लिए पीडीएम जैसा मजबूत इंजन लाया गया है। और मैं आह्वान करता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता से कि तमाम उन अवसरवादियों को किनारे छोड़ करके मुद्दे आधारित गठबंधन को वोट करिए, उनके प्रत्याशी को वोट करिए। और वोट बहुत इस देश के लोगों ने बड़ा सोच समझ के दिया पिछले 10 साल में, उसका हश्र हमने देखा। अब की बार मुद्दे आधारित, भावनात्मक आधारित वोट करे उत्तर प्रदेश की जनता। और जनता जब हमको वोट करेगी, सपोर्ट करेगी, तो हम उनको तीसरा मोर्चा देंगे, तीसरा फ्रंट देंगे, तीसरी विचारधारा देंगे, तीसरी ज़मीन देंगे, जहाँ किसी को लूटा नहीं जाएगा, जहाँ किसी के साथ अभद्रता नहीं की जाएगी, जहाँ किसी को जलील नहीं होना पड़ेगा। वह है पीडीएम का प्लेटफॉर्म। और मैं सबसे आह्वान करता हूँ वो पीडीएम के मंच पे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन से नाराजगी जताई है। क्या लगता है आपके इस गठबंधन में आप स्वामी प्रसाद मौर्य को लेंगे? निश्चित रूप से मैं तो उनको आपके माध्यम से उनको आमंत्रित करता हूँ, हृदय से आमंत्रित करता हूँ।
अब स्वामी जी को ये लगेगा कि नहीं, पीडीएम की जो विचारधारा है उनकी विचारधारा से तालमेल खाती है, तो वो हमारे शीर्षस्थ नेताओं से बात करेंगे और उनको भी पीडीएम के इस सम्मानित मंच पे आना चाहिए मुद्दे के आधार पर। अखिलेश यादव तो कहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा हम है, जितने लोग हमारे साथ आए थे उसी तरीके से हमसे लाभ लेके चले गए। गुरु, अहंकार का अंत बड़ा बुरा होता है और मुझे लगता है कि विपक्ष की प्रमुख भूमिका में बड़े भाई अखिलेश यादव जी हैं, लेकिन उनका अहंकार, उनकी जो अपमान करने की शैली है अपने साथियों के साथ, तमाम सारे साथी उनको छोड़ के चले गए। तो बड़े भाई अखिलेश यादव जी को आत्मा आकलन करने की ज़रूरत है। मैं उनका दोस्त हूँ, मैं उनका भाई हूँ, भले मैं उनसे अलग हुए हैं, लेकिन आज भी हम लोकतंत्र में विपक्ष की मर्यादा को मर्यादित रूप से संभालना चाहते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन हम उनसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपके पीडीए के जो भ्रम वाला पर्दा है उसको हटा के पीडीएम रहेगा और पीडीएम की हिस्सेदारी तय करनी थी। आपने पीडीए के आधार पर जया बच्चन को चुना, आलोक रंजन को चुना। डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का यही अपराध था ना कि वो असली पीडीए के स्वरूप को फिलअप करना चाहती थी। अखिलेश यादव जी को शायद चोट लगा इस बात का कि वो हमारे जैसे व्यक्तित्व को, अखिलेश यादव जी को चुनौती करना। तो हम तो उनको मुखिया मानते थे, हम जानते थे कि वो मेरे बड़े भाई हैं, अगर हमसे कुछ गलती होगी तो वो बैठ करके बात करेंगे, लेकिन उन्होंने तो हम लोगों को बेगानों की तरह छातियों पर धक्का मार के बाहर किया। तो इतना अपमान और जलालत झेलने के बाद जो बागी होता है वो इनकलाब जिंदाबाद कहता है और अपनी ज़मीन तैयार करता है। वो अपनी ज़मीन हमारी पीडीएम है, हम पीडीएम के बैनर पे लड़ेंगे। पीडीएम क्या बनारस से प्रत्याशी उतारेगा देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ? सर, पूरे देश में लगभग पीडीएम के लोग हैं और पीडीएम की अपनी हिस्सेदारी है। उत्तर प्रदेश में हमको लगता है कि 75 ज़िलों में पीडीएम लड़ेगा, हमारा कार्यकर्ता लड़ेगा और हम बहुत लग्जरियस चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा प्रत्याशी गांव का किसान होगा, खेत का, वो अपना गेहूं लाद करके प्रचार करेगा। हमारा नौजवान जो है वो अपनी डिग्री लेके प्रचार करेगा, जिसको हम टिकट देंगे। हमारी बहन जो है अपने आबरू के लिए दुहाई मांगेगी, जो पीडीएम की प्रत्याशी होगी। खेल बहुत अच्छे तरीके से खेलेंगे और उसका मुकम्मल जवाब एनडीए को भी मिलेगा, अहंकारी विपक्ष के साथियों को भी मिलेगा। ये तो बनारस के मिश्रा जी जिन्होंने साफ तौर पर बता दिया, हम पीडीएम गठबंधन से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में एनडीए को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। से मजबूत स्तंभ अपने सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं। आज इस देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें ऐसे बहुत से समाज हैं, सामाजिक समूह हैं, विशेष रूप से पिछड़े समाज की बहुत सी जातियां, दलित समाज और मुसलमान समाज, जिनको लगातार जिनका शोषण किया जा रहा है, जिनका दमन किया जा रहा है और जिनके सम्मान पे लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। आज हम आपके बीच में इस समाज, पिछड़ा, दलित और मुसलमान समाज, जिनके प्रति सरकार का जो रवैया है और मुख्य विपक्ष में बैठे जो लोग हैं, वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं और उनके जायज सवालों के नाम पर पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे में आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। पीडीएम मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान। ये वो समाज है
जो इस देश में सरकारें बनाता और गिराता है। और हमारा ये मानना है कि जब तक पीडीएम को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। और ऐसे में आज हमारे मंच पर हमारे साथ AIMIM के सदर साहब माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी, राष्ट्रोदय पार्टी के बाबूराम पाल जी, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रेमचंद बिंद जी। आज हम पिछड़ा दलित मुसलमान के हितों पर, राजनीतिक भागीदारी के सवाल पर, उनकी सामाजिक आर्थिक न्याय जो हमारा मिशन है, उस उद्देश्य को लेकर के जन भावनाओं को समझते हुए सरकार जो इनके हितों का हनन कर रही है, उनके विरोध में आज आपके बीच में इस पीडीएम न्याय मोर्चा की घोषणा करते हैं। और इस सोच के साथ कि जो भी लोग पिछड़ा दलित मुसलमान की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी के मिशन को लेकर चल रहे हैं, वो आज के बाद आगे आने वाले दिनों में हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे इस मोर्चे को और हमारी इस लड़ाई को और तेज धार देने का काम करेंगे। और हम चूंकि बहुत ईमानदारी से पिछला दलित और मुसलमान के वास्तविक अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए अल्फाबेट ए के कंफ्यूजन को किनारे करते हुए आपके बीच में जन भावनाओं का सम्मान करते हुए पीडीएम न्याय मोर्चा ला रहे हैं। और यही वो मोर्चा होगा जिसके बगैर कोई भी सरकार बनेगी नहीं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अल्पसंख्यक से मुसलमान हो गया तो क्या ये ओवैसी साहब की सोहबत का असर है? क्या इन्होंने आपको ये बताया है या आपको ऐसा लगता है कि मुसलमानों के असली खैरख्वाह ओवैसी साहब है ना कि अखिलेश यादव? क्या ये कंफ्यूजन इसी बात का था जो आपने दूर किया है? देखिए, अगर ओवैसी साहब की संगत का भी असर है तो बुरा कहाँ से है? मैंने बुरा नहीं पूछा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत पारदर्शिता के साथ लड़ी जानी चाहिए। और पीडीएम हमने इसलिए ये नारा दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं अल्फाबेट ए में कंफ्यूजन था। कभी वो आधी आबादी था, कभी वो अगड़ा था, कभी वो अल्पसंख्यक था, कभी आदिवासी हो गया और कभी जाते जाते ऑल हो गया। तो हमने कहा राजनीति में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए उस ए के कंफ्यूजन को हटा करके हमने उनको जोड़ने का काम किया है जो वास्तविक रूप से इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण का शिकार है। कई बार उन्होंने कहा कि एक का मतलब अल्पसंख्यक है, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों या मुसलमानों का भला नहीं कर सकते? आपको ऐसा लगा और वैसे साफ कर सकते हैं, ये इस पर रोशनी डाल रही है। मुझे लग रहा है कि आप सवाल के माध्यम से मुझे जवाब दे रहे हैं कि ओवैसी साहब कर सकते हैं और अखिलेश यादव जी कर नहीं पाए। नहीं, मैंने वही कहा कि आपने मुझे जवाब भी दे दिया। सही कहा मैंने, बिल्कुल। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैं समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूँ। मैं अपना दल समाजवादी पार्टी के गठबंधन की विधायक हूँ। और रही बात मेरी विधायकी की, तो जो क्लेम करते हैं कि जिन्होंने मुझे सदस्यता दिलवाई है, उनके पास ये अधिकार है कि मेरा इस्तीफा मांग भी लें और मुझे निकाल भी दें। तो दोनों अधिकार उनके पास हैं, कर लेना जो करना है। लेकिन पीडीएम नहीं झुकेगा, पीडीएम आगे बढ़ेगा। सवाल ये है, आप बहुत लोकप्रिय है मुसलमानों में। रामपुर, मुरादाबाद कई ऐसी सीटें हैं जहाँ मुसलमान आपको अकेले जिता सकते हैं, तो आप हैदराबाद यूपी से चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं और ट्राई कर लेते हैं एक बार आप?
नहीं, मैं तो आपको कैंडिडेट बनाना चाह रहा हूँ। मैं आपको लीडर बनाना चाह रहा हूँ। सुनिए, मैं आपसे मुराद आप पर्सनली मत लीजिए। हम यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं कि ताकि आप लीडर बने, आपकी लीडरशिप बने। ये मकसद हमारा ये है। हम अपने लिए नहीं आ रहे हैं, अपनी जाती मकबूलियत के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए। नहीं, मैं समझ, डिबेट मत करिए ना। जैसे मोदी जी आए, उनके आने से बड़ा फर्क पड़ा है। आप यूपी से लड़ लीजिए, सारे मुस्लिम जो है एक तरफा आपको वोट कर देंगे आपकी मोहब्बत में। नहीं, मुझ में और मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। दो समंदर के किनारे एक नहीं हो सकते मेरे भाई। वैसे सर, मेरा नाम फैज अहमद फारूकी है। मेरा एक सवाल है जी। यदि पीडीएम 2024 इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट में शामिल हुआ तो किस गवर्नमेंट में? नई फॉर्म होगी जो गवर्नमेंट कौन सी, किसकी गवर्नमेंट बनेगी? तो आपकी बना आपका अलायंस। अच्छा, आपका अलायंस किसी गवर्नमेंट में शामिल हुआ। राज्य जो धर्म के आधार पे, राज्य स्टेट जो रिलीजन के आधार पे भेदभाव करती है, और क्या आर्टिकल 15 लागू कराने के लिए कोई प्लान लाएंगे आप? आर्टिकल 15 को लागू करने की जरूरत ही नहीं है। वो फंडामेंटल राइट है आपको। वायलेशन, हाँ, उसका वायलेशन हर स्टेट में हो रहा है। हाँ, तो वायलेशन को तो चेक करना पड़ेगा, मुझको लागू करने की जरूरत नहीं। अभी मुख्तार अंसारी साहब के जनाजे में डीएम ने कहा कि हम करने नहीं देंगे, मट्टी नहीं देने देंगे लोगों को। हाँ, वो देखा, सब दुनिया ने देखा। धार्मिक हाँ, देखा, सब दुनिया ने देखा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत बात कही उन्होंने। अखिलेश जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, प्लीज रिपीटेड क्वेश्चन पूछिए। यादव जो है वो मुख्तार के परिवार को टिकट देते हैं, साथ दिखाते हैं, लेकिन जब अंतिम संस्कार होता है तो खुद नहीं जाते, कोई सवाल खड़ा नहीं करते, उनका नाम तक नहीं लेते। उस नाम पे उनके जो ट्वीट करते हैं उसमें मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लिखते। वो आप सही कह रहे हैं, मैं मुत्तफिक हूँ, आपकी बात से एग्री करता हूँ। उनको जवाब देना चाहिए इस बात का। हम कैसे जवाब देंगे उसका? तो केवल मुसलमानों के वोट लेना चाहते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल, वो भी सही है, वही लेना चाहते हैं खाली। बिल्कुल सही है। जो पश्चिम की मुस्लिम बहुल्य सीट है, मुजफ्फरनगर है और बिजनौर है, वहाँ से क्या लगता है उस राह पे क्या, उस राह पे चल पड़ी है वो, उस राह पे चल पड़ी है, बिल्कुल चल पड़ी है। किसी एक मुस्लिम को टिकट दिया गया है जहाँ 400 पार का नारा है, जहाँ पे एक तरफ 400 पार का नारा है, लेकिन एक मुस्लिम को टिकट दिया गया है, और दूसरी तरफ इंडिया इतिहास में बड़ी साथ है मुसलमानों को कि उनकी लीडरशिप बचेगी। लेकिन यूपी में जिस तरीके से टिकट दिए गए हैं, बड़ी मायूसी है। आपने बड़ी लेट कर दी है मुस्लिम। नहीं, कोई नेक काम की शुरुआत में देरी नहीं हो, देर नहीं बोल सकते। सर, मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने जाएंगे आप क्या? अभी हम पब्लिकली उस परिवार से हम उनको कंडोलेंस दिए हैं, और कल इत्तेफाक से रात में हमारी उनके फर्जन, लायक फर्जन जनाब उमर अंसारी साहब से हमारी बातचीत हुई। जब वो दुख भरी खबर आई उनके इंतकाल की, तो हम फ़ोन लगाए थे उनके बड़े भाई को, अफजाल अंसारी साहब को, मगर बात नहीं हो पाई। तो इंशाल्लाह हम जैसा ही पहला मौका मिलेगा, हमारी नीयत है, कोशिश है कि हम जाकर उनसे पर्सनली मिले और उनको कंडोलेंसेस दें, ताज़ियत पेश करें। क्या उन्होंने कहा कि गरीबों का मसीहा मुख्तार अंसारी को, जबकि वो योगी सरकार में है, और ये भी कहा कि क्रांतिकारी, ये उनका बयान है कि आप इससे, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फ्रॉइडन स्लिप। तो दिल की बात जुबान पे लाना पड़ता, सच्चाई को छुपा के नहीं रख सकते आप। आपकी पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगी? कौन कांग्रेस द्वारा ये बात कही है, कांग्रेस के उन्होंने कहा है कि आपकी पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से चुनाव। किसने कहा? कांग्रेस में कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने ये बात कही। छोड़ दीजिए ना। आपने एक कोलेक्शन बनाया था, आपने एक कोलेक्शन बनाया था पिछले इलेक्शन में डॉक्टर अयूब के साथ
और उसके साथ कुशवाहा जी थे, क्या उनको भी इसका हिस्सा आप बनाएंगे? और उससे देखिए अभी मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा ने कहा कि हम हर एक का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। नहीं, उससे सबक क्या लिया आपने? उस कोलिशन के बनाने के बाद रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। हाँ। क्या उस पर भी मंथन आप करेंगे? जो कमियां रही उसको नहीं, सबक ये है कि कभी मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो और लड़ते रहो। करेज ऑफ कन्विक्शन होना चाहिए आपको, तो हम वो काम कर रहे हैं। क्या वहाँ आप चुनौती देंगी? क्या आप खुद चुनौती देंगी या परिवार को बाहर रखा है आपने? देखिए, पीडीएम की निगाह में हर वो सीट बहुत महत्वपूर्ण है जहां से हम सत्ता को टक्कर दे सकते हैं, और ऐसे में चाहे वो मिर्ज़ापुर हो और चाहे वो बनारस हो, हमारा पीडीएम हर जगह बहुत मजबूती से लड़ेगा। और हम यहाँ की जनता को ये विश्वास दिला पाएंगे और दिला चुके हैं, बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आगाज के साथ, कि बदलाव पीडीएम के माध्यम से ही होगा। आप लड़ेंगे क्या? कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा इसका फैसला अभी होना बाकी है, लेकिन लड़ेंगे जरूर। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ समीर खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।